साथ आता है छोटा क्लास में जो भी क्लास 10वीं स्टैंडर्ड है सीबीएसई के उन सभी का साइंस सब्जेक्ट का पेपर यानी विज्ञान का ये जो पेपर है 25 फरवरी 2026 को होने वाला है। तो जो भी 25 फरवरी को पेपर देने जाएगा हर एक स्टूडेंट इस वीडियो को एंड तक देख लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पेपर है सैम्पल पेपर। सेम इसी तरीके का जो पेपर है आपका सीबीएसई में पेपर पैटर्न सेम रहेगा, ठीक है, इसी तरीके से बन के आएगा। तब समझ लो डिटेल में कि सीबीएसई ने नोटिस निकाला था अगर ढंग से नहीं करोगे पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग तो आपको 0 नंबर मिलेंगे, चाहे वो कुछ सही हो तब भी 0, ठीक है। तो एकदम डिटेल में मौका समझेंगे आराम से। आप 80 में से 60-70 प्लस लिया होगा इतनी डिटेल में, तो आराम से एंड तक वॉच कर लेना, ठीक है। सब कुछ समझाएंगे हम। अब बिना किसी देरी के अपने फ्रेंड्स के पास वीडियो शेयर कर दो ताकि वो भी देखें, उन्हें भी समझ आए। और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ऑल पर, क्योंकि अब हम आपकी डिटेल वीडियो भी लाने वाली है, ठीक है, पेपर को सॉल्व करने के लेकर। तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। लाइक और सब्सक्राइब का टारगेट आपके लिए रखा है 600, ठीक है, 600 सब्सक्राइबर और 600 लाइक, तो इसको कंप्लीट करवा देना, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना, एंड तक वॉच करना। आप करते हैं डिटेल में समझो। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये आपका क्लास 10th का विज्ञान सब्जेक्ट का पेपर है, 80 नंबर और 3 घंटे का रहेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए कि आपका पूरा पेपर होगा, उसमें 3 खंड यानी 3 सेक्शंस होंगे और जिसमें आपके 39% होंगे, 39। क्लियर। खंड क्या होगा जो जीव विज्ञान से रिलेटेड होगा, खंड क्या होगा जो सैनिक विज्ञान से रिलेटेड होगा, और खंड क्या होगा जो भौतिक विज्ञान से संबंधित होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो भी आपके जीव विज्ञान में चैप्टर आते हैं 4, 5, 6 जीवित है तो वो सारे चैप्टर सबके खंड कै में रहेंगे। और जो खंड ख है उसमें जो आपकी अभिक्रियाएँ होती है, ठीक है, रासायनिक समीकरण होते हैं, वे सारी चीज़ें आपके खंड ख में रहेंगे। क्लियर। और खंड ज्ञान में भौतिक होते हैं जो प्रकृति से रिलेटेड होते हैं, ये सारी चीज़ होती है भौतिक चीज़ें, ठीक है, जिसमें आपको वर्ड जो फॉर्मूला लगा के आपको क्वेश्चन के बेस पर आपको निकालना होता है। जैसे वो गति वति होती है ना, ये चीज़ें होगी खंड ज्ञान में, ठीक है। तो इस तरीके से टॉपिक वाइज डिवाइड किया गया हर एक सेक्शन का। और इसमें एक चीज़ और है कि जो आपके MCQ के क्वेश्चन होते हैं 1 नंबर के, 2 नंबर के, 3 नंबर के, 5 नंबर के, ये सारे के सारे इन तीनों सेक्शंस में मिलेंगे। यानी कि MCQ आपको खंड ख में भी देखने को मिलेगा, खंड ग में भी और खंड कै में भी। ऐसी 2, 3, 5 नंबर के खंड कै, ख, ग तीनों में ही मिलेंगे, ठीक है। आप करते आगे समझते हैं क्या बोला है। खंड कै में इस तरीके से 1 नंबर का होगा, पौधों में भोजन के परिवहन के लिए कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी बोला गया। पौधों में भोजन के परिवहन के लिए बोला, परिवहन के लिए कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी। अब अपने एक बात तो पता ही होगा आपको, प्रकाश संश्लेषण क्या करता है, भोजन बनाता है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण होता है भोजन बनाने के लिए। अगर उसमें परिवहन के लिए प्रक्रिया पूछ रहा है तो स्थानांतरण होगी, ठीक है। भोजन बनाता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा, लेकिन जो उसका परिवहन करता है, ठीक है, प्रक्रिया का उत्तरदायी है वो स्थानांतरण है, ठीक है। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा, एक व्यक्ति गलती से किसी गर्म वस्तु को छूता है, तुरंत हाथ हटा लेता है पीछे, ठीक है, यह किसका उदाहरण है। ये किसके कारण से ये एक अचानक से हटा लेता है, किस प्रतिक्रिया के कारण होता है, ठीक है, कौन सी क्रिया होती है वो बताना है। तो इसमें होगा प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रतिवर्ती क्रिया के कारण होता है डी। उसके बाद तीसरा, इनमें से किसके पास खाद्य श्रृंखला में सबसे कम ऊर्जा उपलब्ध होती है। सबसे कम ऊर्जा जो उपलब्ध होगी वो करेक्ट आंसर बनेगा, वो बनेगा डी, तृतीय उपभोक्ता के पास होगी, क्योंकि जो ये आखिरी वाला होता है, जो आखिरी वाला होगा उससे सबसे कम ऊर्जा मिलेगी। तो इसे कैसे होता है, क्लियर। उसके बाद चौथा, रंध्र कब खुलता है। तो आपको पता ही होगा रंध्र जब खुलता है जब उसमें जल प्रवेश करता है, जिसके द्वारा कोशिका फूल जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सीधे ए ही हो जाएगा। इस तरीके से करना है। अब पाँचवा, मानव में रस संवेद, देखो लिखा हुआ है मानव में रस संवेदी ग्राही और ग्रहण ग्राही क्रमश कहाँ पाए जाते हैं, यानी कहाँ पाए जाते हैं, ये जीभ और नासिक ग्रह में। किसमें, जीभ और नासिक ग्रह में। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5वें का वो हो जाएगा सी। छठा, मस्तिष्क का कौन सा भाग ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर की सुस्थिति और संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। बोला संतुलन बनाए रखने के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है। तो आपको पता ही होगा संतुलन बनाने के लिए उत्तरदायी होता है अनुमस्तिष्क, ठीक है, ये संतुलन बनाए रखता है। क्लियर। उसके बाद सातवां, पारितंत्र से संबंधित सही कथन बताना है कि कौन सा सही कथन। पहला, पारितंत्र जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बना है, सही बात है, ठीक है। बगीचे और फल का खेत मानव निर्माण परितंत्र है, ठीक है। ये परिवहन के जैविक घटकों में वायु, मृदा आदि भौतिक घटक आते हैं, इसलिए पारितंत्र, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट, उसके बाद पारितंत्र के जैविक और अजैविक घटक एक दूसरे के साथ अन्योन्य क्रिया करते हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर बनेगा आपका वो सी होगा, पहला, तीसरा, चौथा, ठीक है, ये होगा करेक्ट आंसर, ठीक है, क्योंकि पारितंत्र पता ही है। तो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें ये आपका सेकंड भी हो सकता,
इसमें ए भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ए क्योंकि इसमें बगीचे और फल का खेत, जो खेत है वो मानव निर्माण पायतंत्र है, यानी कि क्या होता है बगीचा है उस ठीक है उसको उगाना बोना, तो ये मानव निर्मित भी हो सकता है। तो इस तरीके से होता है, ठीक है, ए और सी भी कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट 8वां, निम्न प्रश्नों में अभी कथन और कांड दिया होगा। 9वां क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन, इसमें आपको क्या है कांड और अभी कथन दिया है, दोनों का एक दूसरे से मिलाना है और बताना है कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है। जैसे कि वायुमंडल के ऊपरी सतह पर ओजोन की उपस्थिति जीवों के लिए लाभदायक, हाँ जी सही है, लाभदायक क्योंकि जो ओजोन है वो पृथ्वी की सतह को सूर्य की पराबैंगनी विकिरण होती है उससे सुरक्षित रखती है, यानी कि जो हानिकारक किरणें होती है उससे बचाती है हमें ओजोन परत, ठीक है, सबसे ऊपरी परत होती है। एकदम सही बात बोल रहा है, और दोनों में एक चीज़ बोली गई ना, एक ही टॉपिक है ना ओजोन परत, हाँ, तो इसलिए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। इस तरीके से हो जाएगा, समझ गए ना, इस तरीके से। उसके बाद 9वां, निम्न प्रश्नों में अभिक्रिया ए और कारण आर दिए गए हैं, ठीक है, ए और आर दिए हुए हैं, तो इसमें उससे रिलेटेड कुछ पूछा है, नहीं वही अभी कथन ए कारण है, इसमें भी वही क्वेश्चन जो आपने 8वां किया था। इसमें क्या बोला है, 100 पोषित जीवों की ऊर्जा आवश्यक प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड चेत होकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। क्या ये बात सही है? हाँ जी सही है, ठीक है, इसकी बात सही है, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 का, ये भी हो जाएगा ए और दोनों सत्य और आर की सही व्याख्या करता है। इस तरीके से बताने होंगे, ठीक है। ये आपके 9 तक तो एक नंबर के हो जाएंगे एमसीक्यू। उसके बाद 10वां क्वेश्चन स्टार्ट होगा, वो होगा आपका 2 नंबर का, ठीक है। इसमें धनात्मक गुरुत्वाकर्षण ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षण के कैसे भिन्न है, यानी कि अंतर वाला क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन जो 2 नंबर का होगा, ठीक है, आपको बताना होगा उदाहरण के साथ। उसके बाद 11 क्वेश्चन इसमें ए और आर दिया होगा, ठीक है, 11वें ऑप्शन दिया होगा, ऊपर वाला का फिर नीचे वाला। इसमें आपको या तो अमीबा द्वारा भोजन ग्रहण पाचन की प्रक्रिया का वर्णन, या तो आपको कोई भी प्रक्रिया होता है, ठीक है, उसका वर्णन करना आ जाएगा। 2 नंबर के मैसे ही आते हैं, ठीक है, वरना आपको जो रस में उपस्थिति के लिए 2 पाचक एंजाइम, यानी जो एंजाइम वाला क्वेश्चन है वो पक्का आएगा, याद रख लेना, ये करके चले जाना, ठीक है। इस तरीके से होता है, एंजाइम के कार्य के बारे में पूछ रहे हैं कि इसका कार्य क्या है, इसका कार्य क्या है, ठीक है, इस तरीके से होगा। उसके बाद 12 भी 2 नंबर का होगा। इसमें क्या बोला, ऊर्जा का प्रवाह खाद्य श्रृंखला में एक दिशात्मक होता है, ठीक है, 4 पोषक स्तर वाली एक स्थलीय खाद्य श्रृंखला का निरूपण कर उपरोक्त कथन की पुष्टि की, यानी कि जो ये खाद्य श्रृंखला वाला है इससे क्वेश्चन 2 या 3 नंबर का 101% आएगा, करके चले जाना, खाद्य श्रृंखला पढ़ कर चले जाना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन में आएगा, आप लिख देना, पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद 13वां, पादप हार्मोन क्या है, नहीं बोला पादप हार्मोन होता है, वो होता क्या है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे होंगे 3-4, ठीक, आपको उसको आंसर देने होंगे। ऐसे ही मान लो कोई क्वेश्चन पूछ ले किसी और टॉपिक पर, उसके भी 3-4 पॉइंट दे देगा, ठीक है, उसके आंसर आपको 3 नंबर के में देना होगा, नहीं 13वां क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। इसमें क्या बोला है, वृद्धि का अवरोध, ठीक है, इसमें बोला है तने की वृद्धि कोशिका विभाजन में सहायक, तो इसमें आपको हार्मोन के नाम बताने, इन सबके हार्मोन के क्या नाम है जो वृद्धि का अवरोध करता है, तने में वृद्धि करता है, इन सबके हार्मोन के नाम बताने आपको, ठीक है। उसके बाद 14 में भी आपको ए और बी दिया होगा और इसमें दोनों करने होंगे आपको, 3 नंबर का होगा। इसमें कोई भी मानव शरीर से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे कि मानव शरीर में विभिन्न परिस्थिति में ग्लूकोज के विखंडन द्वारा ऊर्जा प्रदान करने के लिए 2 विधियों का वर्णन करने, कैसे हम ऊर्जा प्रदान करेंगे, ठीक है, इस तरीके से पूछ लेगा। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन का तरीका, नहीं कि आपको इस तरीके से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा, या तो इसमें मानव शरीर से रिलेटेड पूछ लेगा या फिर और कोई टॉपिक्स पे पूछ लेगा, ठीक है, इस तरीके से 3 नंबर का होगा। अब 15 में बोला गया विज्ञान कक्षा में छात्रों ने सीखा, यानी कि विज्ञान कक्षा में छात्रों ने सीखा कि मानव में हार्मोन का स्तर पुनर्भरण क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित होता है, ठीक है, इस तरीके से कोई भी एक टॉपिक लिख देगा, आपको समझ आ जाएगा। उससे रिलेटेड 15 क्वेश्चन में 4 नंबर के 3 क्वेश्चन पूछेगा। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज होंगे कि इसमें ए और बी लिखा है, इसका मतलब क्या है। ऐसे कोई क्वेश्चन है इसमें, या तो मानव शरीर से पुनर्भरण क्रियाविधि तंत्र उसका महत्व पूछ लेगा, हार्मोन का नाम पूछ लेगा, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे 3। उसके बाद 16वें में आपका 5 नंबर का होगा। इसमें या तो एक पूरा क्वेश्चन दे दिया जाएगा जिसमें 2 पॉइंट होंगे, ठीक है, वरना बी दिया होगा, इसमें आपको 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है, यानी 16वें में ए और बी दिया होगा, कोई एक करना है। जैसे हमें बोला मानव शरीर, जो मानव शरीर वाला है जिसमें ऑक्सीजन युक्त या फिर लस्सी का, इन सब का ये जो मानव शरीर वाला चैप्टर पढ़ जाना, पूरा क्वेश्चन A to Z आ जाएगा आपका, ठीक है, बता रहा हूँ मैं आपको। अभी जो खंड क्या है उसमें यही क्वेश्चन आएगा मानव शरीर वाले, तो पढ़ जाना, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें बोला है मछलियों का हृदय 2 कोष्ठों वाला होता है, ठीक है। देश में बोला देखो इस तरीके से बी में आपको कारण बताने वाले आ जाएंगे, 4-5 पॉइंट दे देंगे, 4-5 वाक्य दे देंगे, उसके कारण बताने कि ये क्यों होता है, ये क्यों होता है, किस हार्मोन होता है, ये सारी चीज़ें पूछी जाएगी। क्लियर। इस तरीके से खंड
क्या कंप्लीट हो जाएगा, 16 क्वेश्चन होंगे। खंड ख स्टार्ट होगा जिसमें 70वें से स्टार्ट होगा और ये भी एमसीक्यू वाला होगा, ठीक है। यानी हर एक टॉपिक मतलब हर एक खंड में आपको एमसीक्यू का सिस्टम मिलता ही मिलता है। 70वां, एक छात्र ने प्रयोगशाला में देखो लिखा हुआ सार्वत्रिक सेशन सूचक का उपयोग किया और पाया कि विलयन का पीएच मान 3 है। यह क्या दर्शाता है, यह आपको क्या दर्शाता है, तो यह आपको दर्शाता है विलयन प्रबल अम्लीय है, यानी जो विलयन है वो प्रबल अम्लीय है, ये दर्शाता है, ठीक है। इसलिए ये सबको बताना होगा। तो सी करेक्ट। तो 18वां देखो, लेट नाइट्रेट को पैकनली में गर्म करने पर जो भूरे रंग का धुआं निकलता है वह किसका होता है, यानी जो धुआं निकलेगा वो नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड का होगा। किसका होगा, तो 18 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इस तरीके से होता है। 19वां, क्षारीय लवण का निर्माण होता है, नहीं बोले क्षारीय लवण है उसका निर्माण कैसे होता है, तो उसका निर्माण जब भी होगा जब दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक होगा, जब उसकी प्रक्रिया होगी तभी तो क्षारीय का होगा, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा डी की जब क्षारीय बोला जो क्षारीय हो, यानी दुर्बल अम्ल होगा, कम प्रबल यानी ज़्यादा अधिक क्षारक होगा, तो उससे पर क्या करेगा आपका क्षारीय लवण बनेगा, तो डी करेक्ट। उसके बाद 20वां, निम्न में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म जल से तो अभिक्रिया नहीं करती परंतु भाप से अभिक्रिया करती है, क्या है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर भाप से रिलेटेड पूछा है तो इसमें लोहा और एल्यूमिनियम करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इस तरीके से होता है। 21वां, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया कर क्या उत्पन्न करता है, बोला जो धातु है वो हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करके क्या उत्पन्न करता है, तो इसमें आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर 21वीं का सी, संबंधित लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल। इस तरीके से बताने की क्या उत्पन्न करेगा, ठीक है। 22वां क्वेश्चन, 22वें में आपका वही है जो सेम ऊपर 8वें 9वें क्वेश्चन में आपने किया था ना, सेम वैसे ही है। इसमें भी आपको अभी खत्म काट दिया, इसको पढ़ते हुए आंसर देना है। जैसे कि ये जब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडीन के विलयन को मिलाया जाता है तो पीले ये बोला अवक्षेप का निर्माण होता है, ठीक है। कारण आर क्योंकि जो लेड है वो आयोडाइड जल से अघुलनशील होता है, क्या होता है अघुलनशील, अतः अवक्षेपण का निर्माण करता है, तो ये क्या बोला गया है, तो क्या ये बात सही है, हाँ जी सही है। एक दूसरे रिलेटेड करती है, हाँ कहते हैं, दोनों में एक ही टॉपिक हाँ है, तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगर टॉपिक क्या अलग अलग हो दोनों में, ठीक है, तो बी होगा। अगर मान लो एक सही है एक गलत है तो सी डी में से होगा, इस तरीके से होता है, ठीक है। इस तरीके से आपके खंड ख में 22वें तक क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू वाले। 23वां क्वेश्चन होगा 2 नंबर का, जिसमें आपको इस तरीके से जो आपके अभिक्रिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो भी आपके अभिक्रिया समीकरण होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे खंड ख में। जैसे कि व्यंजक चूर्ण के निर्माण में होने वाली अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण, आपको कोई भी टॉपिक दे जाएगा उसको बोल देंगे रासायनिक समीकरण लिखिए, इसका बताइए, इसका सोल्व कीजिए, रासायनिक समीकरण बनाइए, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। तो बाद 24वां भी 2 नंबर का, इसमें एक छात्र ने तांबे कॉपर की तार को आयरन सल्फेट के विलयन में डाला और 1 घंटे बाद भी रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो इसे आप लोग कर पीछे कारण बताने, इनके इस तरीके से कोई भी टॉपिक दे देगा। जैसे इसमें बोला गया तार है उसको डुबा दिया आयरन सल्फेट के विलयन में, उसके बाद उसे निकालते 1 घंटे में उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, तो कारण बताने ऐसा क्यों हुआ, इस तरीके से पूछ लेगा, ठीक है। उसके बाद 25वां 3 नंबर का होगा, इसमें कोई भी एक टॉपिक दे देगा, जैसे कि स्टूडेंट ने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल विलयन को जल के साथ तनुकृत किया, यानी कि यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को विलयन को जल के साथ तनुकृत किया, उसको मिलाया, अभिक्रिया करवाई, इस तरीके से कोई टॉपिक दे देगा 3 नंबर के में, उससे रिलेटेड कोई 3 क्वेश्चन पूछ लेगा, आपको उनके आंसर देने होंगे। तो उसका पीएच पर क्या प्रभाव होगा वो बताना है, ठीक है। जिसकी वह कम क्षारक क्यों हो जाता है वो बताने की, कम क्षारक वारक क्यों होता है, इस तरीके से अभिक्रिया से रिलेटेड ही आएंगे। उसके बाद 26वां 3 नंबर का होगा, जैसे आपने ऊपर किया था, ठीक है, ऊपर हमने समझाया था कि एक क्वेश्चन था जिसमें आपको ए और बी दिया था, कोई एक करना है, सेम वैसे 26 में भी वही है, ए और बी दिया होगा, कोई एक करना है, इसमें भी वही है, जो भर्जन या निस्थापन है उसमें अंतर आएगा, नहीं ये क्वेश्चन आपका अंतर वाला खंड ख में रहेगा ही रहेगा, ठीक है। वो कोई चार्ट बनाने वाला भी क्वेश्चन आ सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से रहेंगे, क्लियर। उसके बाद 27वां 4 नंबर का होगा, इसमें आपको सेम वैसी होगा, एक टॉपिक दे देगा, जैसे इसमें क्या टॉपिक है, एक प्रयोग किया जिसमें बोला काले कॉपर ऑक्साइड CuO को गर्म करते हुए उस पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की, परिणाम स्वरूप लाल भूरा ठोस कॉपर बना, ठीक है, लाल भूरा ठोस कॉपर बन गया काले कॉपर से, ठीक है। तो प्रखली में ठंडे बाग पर जल की बूंदें संघनित होगी, जल की बूंदें होगी, तो उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेगा A B C D, अब A और B में से कोई एक करना है, ठीक है, C D करने ही करने, इस तरीके से करना होगा, ठीक है। उसके बाद 28वां 5 नंबर का होगा, इसमें A और B में से कोई एक करना है, ठीक है। A में 2 पॉइंट दिए होंगे, उन दोनों पॉइंट के आंसर देने हैं 5 नंबर में, वरना आपको 8वें में B दिया होगा और B में आपको 3 से 5 पॉइंट दिए होंगे, उसके आंसर देने हैं। इस तरीके से खंड ख भी कंप्लीट हो जाएगा, ऐसे आपका 28वें तक खंड ख रहेगा।
खंड ग है 29वें से स्टार्ट होगा। इसमें बस एक ही खंड होगा, खंड ग आखिरी पूरे पेपर का, ठीक है। क ख ग बस 3 ही होंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। 29वां 31वां MCQ वाले ही होंगे, ठीक है। 29वां 30वां 31वां 32वां 33वां ये MCQ होंगे। जैसे 29वां, जब श्वेत प्रकाश की संकीर्ण किरणों को कांच के प्रिज्म से गुजारा जाता है, किसको? कांच की प्रिज्म से, तो जो यह उसमें यह अवयव वर्णन में विभाजित हो जाता है। तो इस परिघटना को क्या कहता है? नहीं, ये परिघटना क्या होगा? तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाता है वह है प्रकाश का विक्षेपण। इसमें क्या होगा? प्रकाश का विक्षेपण हो जाएगा। 30वां, अवतल दर्पण किस स्थिति में देखो आवधित और आभासी प्रतिबिंब बनाएगा? नहीं, प्रतिबिंब कैसे बनाएगा? तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ध्रुव और फोकस के बीच बनाएगा, ठीक है। 31वां, वायुमंडल में प्रकाश की किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम है? सबसे कम है वो लाल रंग का है, ठीक है। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 32वां, यदि अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो उसकी क्षमता -2D होगी। इस तरह से क्षमता, लेंस, फोकस दूरी इस तरह से रिलेटेड आएंगे, ठीक है, भौतिक विज्ञान से रिलेटेड। उसके बाद 33वां पूरा MCQ का आखिरी होगा पूरे पेपर में, ठीक है। इसमें वही अभिकथन कांड वाला होगा। जैसे ए, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन कर निकट या दूर दृष्टि वस्तु को फोकस करना मानव नेत्र की सामंजस्य क्षमता कहलाती है। बोला गया सामंजस्य क्षमता क्या होती है, उसका एग्जाम इसमें वो डेफिनेशन दे दी कि ये होती है। उस रिलेटेड कारण आर में बोला है कि नेत्र का कारणीय होता है, जो स्वच्छ मंडल होता है वो फोकस दूरी को बदलने में मदद करता है। क्या ये सही है? हाँ सही है, लेकिन दोनों में एक ही टॉपिक की बात नहीं की गई, तो इसलिए इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ए और दोनों सत्यापन तो आर की सही व्याख्या नहीं है, ठीक है। इस तरीके से मान लो कोई गलत डेफिनेशन हो, मतलब कि ए भी सही है बी भी सही है, लेकिन दोनों में टॉपिक अलग हो या फिर एक दूसरे को सही से परिभाषित नहीं कर रहे हो, तो बी आप चुनोगे तो इसका आंसर भी बी हो जाएगा। एक बार 34वां 2 नंबर का होगा। इसमें ए और बी में से कोई एक करना होगा, और ये आपका भौतिक विज्ञान से होगा, नहीं प्रकाश, ठीक है, ये आपके लेंस वेंस, ठीक है, क्षमता वंता इस तरीके से क्वेश्चन से पूछेंगे। 34वें में देख सकते हो, वायुमंडल का घनत्व एक समान हो तो तारों का टिमटिमाने का, यानी तारों का टिमटिमाने का प्रभाव होता है तो क्यों होता है उसके बारे में बताना है। इस तरीके से प्रकाश का निक्षेपण, विक्षेपण, आंतरिक परावर्तन होता है, इससे रिलेटेड 2 नंबर का होगा, ठीक है। 34वां क्वेश्चन, यानी कि आपका जो वायुमंडल है प्रकाश का विक्षेपण होता है, इससे ये क्वेश्चन पक्का आएगा अंदर जुलूस वाला। तो बात 35वें में ए और विद्या 3 नंबर के में दोनों के दोनों आपको करने होंगे। 35वें में क्या बोला है? कांच की पट्टी का अपवर्तन बढ़ा दिया जाए तो इसमें प्रकाश की चाल पर क्या प्रभाव होगा? नहीं बोला कि अपवर्तन बढ़ा देगी तो चाल पर क्या प्रभाव होगा प्रकाश की, वो बताना है। इस तरीके से आपको बताना होगा, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन और होगा 35वें बी, जो आपको फॉर्मूला बेस होगा, ठीक है, यानी आपको चाल ज्ञात करनी होगी। 36वां, इसमें मानव नेत्र के भागों के मुख्य कार्य बताने के क्या कार्य है? जैसे परितारिका इसका क्या कार्य है, दृष्टिपटल का क्या कार्य है, पश्चिमाभि पेशी का क्या कार्य है, इस तरीके से पूछ लेगा, ठीक है। 3 नंबर का होगा। उसके बाद 37वां बोला एक वस्तु उत्तल लेंस से 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। बोला एक वस्तु है जो 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब है दूरी और 20 सेंटीमीटर दूरी पर बने। बोला गया कि एक वस्तु है 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखी तो उसका जो प्रतिबिंब है वो लेंस के दूरी और 20 सेंटीमीटर दूरी पर बना है, इतनी सेंटीमीटर दूरी पर बना है, ठीक है। तो आपको सिंपली फोकस दूरी और उसका आवर्धन ज्ञात करना होगा, यानी इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। 38वां 4 नंबर का होगा। इसमें आपको एक पैसेज टाइप दिया होगा, उसके बेस पर 2 क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। आपको ऑप्शन दिया होगा पहले में, ठीक है, और डी में कि इसमें से या फिर इसमें से कोई एक करना होगा, ठीक है। बाकी फर्स्ट सेकंड तो करना ही करना है, इस तरीके से होगा। 39वां पूरे पेपर का आखिरी होगा 5 नंबर का, ठीक है। बस खंड गया है उसमें 5 नंबर का एक ही क्वेश्चन होगा। इसमें ए और बी दे देगा, उसमें दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो उत्तल दर्पण या फिर आपका जो दूसरा दर्पण है उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेगा, या तो उसका आकार प्रकृति बतानी होगी, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन है, जैसे कि उसमें कुछ भी दे दिया जाएगा कि इतनी सेंटीमीटर दूरी पर रखा है उत्तल दर्पण के, इतने सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब बना तो उसकी प्रकृति ज्ञात कीजिए, उसका प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, या उत्तल दर्पण के 2 कोई उपयोग पूछ लेगा, महत्व पूछ लेगा, ठीक है, इसके क्या कार्य होते हैं पूछ लेगा। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा पेपर था जो हमने लगभग समझा दिया किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, कैसे आपको करने हैं। तो इस वीडियो को इग्नोर मत करना, अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कर देना, ठीक है। बाकी हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।